हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लोगों के लिए रीयूनियन के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। कल के वीडियो में मैंने बताया था और आज की वीडियो पूरा रहेगा रीयूनियन के ऊपर कि रीयूनियन के टाइम में आप कैसा फील करोगी जब आपका रीयूनियन होने वाला होगा और आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपने फिज़िकल बॉडी में भी और फिर ऐसे भी। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपका रीयूनियन होने वाला होगा तो सबसे पहले आपको इनर कॉलिंग आना शुरू हो जाएगा कि जैसे अब आप अपने डीएम से मिलने वाले हो। आपके अंदर से ये जो इनर कॉलिंग होगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको और किसी से कुछ भी पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा डीएम आने वाला है, या फिर किसी भी टैरो कार्ड रीडिंग से ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी कि आपका डीएम आने वाला है। बस आपके अंदर से ही एक आवाज़ आएगा कि मैं अब अपने ट्विन से मिलने वाली हूँ, मेरा ट्विन अब मुझसे मिलने आने वाला है, या फिर उनका कॉल, उनका मैसेज आने वाला है। और बार बार आपके मोबाइल पे अननोन नंबर से कॉल आने लगेगा। जैसे मान के चलिए कंपनी का कॉल हो गया, या फिर कोई भी कंपनी का ही ले लीजिए कॉल, और ऐसे भी कोई कोई रॉन्ग नंबर का कॉल आने लगता है। अननोन नंबर आपको ज़्यादा दिखने लगेंगे इस टाइम पे। तो जब आपको ऐसा होने लगे तो आप समझ लीजिए, और आपके अंदर से इनर कॉलिंग आनी चाहिए। मैं जितनी भी साइन आपको बताऊंगी उन सारे साइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनर कॉलिंग। अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है उसके बाद आपको ये सारे साइन देखने को मिल रहे हैं तो कंफर्म हो लीजिए कि आपका रियूनियन होने वाला है 3D प्लेन पे। उसके बाद आपका बार बार मन करेगा उस जगह पे जाने का जहाँ आप लोग पहले मिलते थे या फिर पहली बार मिले थे। जैसे कि मैं बताती हूँ कि कोई एक ऐसा जगह होता है जहाँ हमारा आई कांटेक्ट होता है, या फिर जहाँ में हमारे डीएम रहते थे या हम रहते थे। उसके बाद आप सब जानते हो कि जब हमारे बीच सेपरेशन आता है तो कोई एक उस जगह को छोड़कर हट जाता है, या तो आपके डीएम या फिर आप दोनों ही बारी बारी से उस जगह को छोड़ देते हो। और इसके बाद जब पूरा आपका सेपरेशन एंड हो जाता है, आपकी इनर वर्क कंप्लीट हो जाती है, जो जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी प्लीज़ देख ले, क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो आपका इनर वर्क जब कंप्लीट हो जाता है, सेपरेशन एंड होने वाला रहता है, तो बार बार आपको उस जगह पे जाने का मन करेगा। आपका ध्यान उसी जगह पे लगा रहेगा। जैसे होता है ना कि हम सोच कुछ भी रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में उस जगह की जो इमेज होती है वो चलते रहती है, बनी रहती है, और वहाँ पे जो पल हम लोग जीते हैं वो चीज़ें बार बार याद आती है कि वहाँ पे हम अपने ट्विन के साथ किस तरह से थे, क्या क्या बातें करते थे, वो बबल फेस का टाइम, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आने लगेगी। इसमें आपको सेपरेशन याद नहीं आएगा। इस टाइम में आपको जो आपके ट्विन आपसे सेपरेट होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन हाँ बबल फेस जो अच्छी चीज़ें होगी, अच्छी मेमोरीज़ होगी, वो सारी चीज़ें बार बार आपको याद आएंगी। और ये सब डिवाइन के तरफ से ही होता है, डिवाइन ही ऐसा करते हैं ताकि आपको एक कंफर्मेशन दी जाए कि अब आप अपने ट्विन से मिलने वाले हो। उसके बाद आप कहीं भी जा रहे हो किसी दूसरे जगह, जहाँ आप अगर दूसरे जगह कहीं जा रहे हो तो पूरे रास्ते आपको सिर्फ आपके ट्विन का ही ख्याल होगा, क्योंकि हमारी सोल जो है अपने ट्विन से दूर जा रही होती है। तो उस टाइम जो हमारी जो हायर सेल्फ है वो जानते रहती है कि हम अपने ही ट्विन से दूर जा रहे हैं, और वो नहीं चाहती है दूर जाना। इसी वजह से हमारी हायर सेल्फ और हमारे ट्विन की जो हायर सेल्फ होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है उनके हायर सेल्फ को कि हम दूर जा रहे हैं। इसी वजह से उस टाइम मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने ऐसा नोटिस भी किया होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 24 घंटे के सफ़र पे मैं निकली थी। 24 घंटे से भी ज़्यादा लगे थे, लेकिन ऐसे 24 घंटे ही लगे थे मुझे। पूरा 24 घंटा मेरे माइंड में मेरे ट्विन चल रहे थे। पूरा 24 घंटा उनके साथ बिताए हुए हर पल हर बात याद आ रही थी मुझे, और 24 घंटा कैसे ख़त्म हुआ मुझे पता भी नहीं चला। कब रात से सुबह और सुबह से
मतलब सुबह से रात और फिर रात से सुबह कब हो गई, पूरी 24 घंटा कब बीत गई। तो ऐसा भी आपके साथ होगा इस दौरान जब आप रीयूनाइट होने वाले रहोगे तो। उसके बाद बात करें अभी फिज़िकल फीचर्स की, तो आपका आई कलर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो जाएगा। आपका जो आइज़ है ना उसमें इतनी पावर होगी, क्योंकि जब हम इनर वर्क करना शुरू करते हैं और इनर वर्क में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसका इफ़ेक्ट जो होता है, जो हमारी इनर वर्क का जो पावर होता है वो हमारी आँखों में झलकता है। और आप लोग सब देख सकते हैं ट्विन की अवेकनिंग से, यानी कि हमारे डीएम या डीएफ जो भी मान लीजिए आप, हमारे डीएम की अवेकनिंग से जो हमारे आँखों का साइन जो बढ़ता है पावर, वो साइन तब तक एकदम इक्वल बढ़ा हुआ रहता है जब तक हम पूरा डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो ना जाए। और ये जो साइन होता है ये 3 टाइम पे ज़्यादा बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपके ट्विन की अवेकनिंग होने वाली रहेगी, बहुत ज़्यादा आपके आई का जो शाइनिंग होता है, लाइट होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा कि आपकी कुंडलिनी राइजिंग होने वाली रहेगी। और तीसरा जब आप रीयूनाइट होने वाले रहोगे तब इस दौरान मतलब आपके आईज़ में जो साइन होते हैं जब हम इनर वर्क कंप्लीट करते हैं तो इस टाइम जो साइन होंगे उससे 10 या 20% ज़्यादा ही आपको दिखेंगे। एकदम शीशे की तरह आपकी आँख दिखेंगी कि छलक रही है एकदम। आँखों में आंसू नहीं होंगे फिर भी आँखों में शाइनिंग इतनी होगी कि आपको खुद ही आपकी आँखें इतनी प्यारी लगेगी देखने में। मतलब इतना सुकून मिलेगा आपको अपनी आँखों को देखकर। उसमें वो पावर होती है जो हम डिवाइन से रिसीव करते हैं, हमारी सोल में जो पावर होती है वो। तो इस दौरान आपके आई का जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा आई आपकी शाइनिंग हो जाएगी। और बात करें अभी आपकी जो बॉडी सिम्टम्स है उसमें, तो अगर आपके ट्विन का जो भी बॉडी कलर है, फेस कलर है, जो भी है, जैसे आप समझ लीजिए कि आपके ट्विन एकदम से वाइट है, डीप वाइट है, मतलब गोरे चिट्टे से हैं और आप थोड़े सांवले से हो, तो आपका जो कलर होगा, आपके जो बॉडी का कलर होगा या फिर आपके फेस का जो कलर होगा वो शाइनिंग होने लगेगा। एक बिना क्रीम बिना फाउंडेशन के आपके चेहरे पे एक शाइन होगी और आप थोड़े से साफ़ हो जाओगी, यानी कि एकदम अपने ट्विन के जैसे नहीं, लेकिन एकदम इक्वल सा लगोगे आप। ऐसा नहीं कि एकदम से एक डाउन है और एक एकदम से मतलब ये है, जैसे होता है नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, इरिटेट मत होइएगा प्लीज़। जैसे आपका ट्विन अगर एकदम से साफ़ है, गोरा है और आप एकदम से सांवले, तो एकदम से सांवले आप नहीं दिखोगे, इस टाइम आप भी थोड़े से साफ़ दिखोगे, थोड़े से गोरे ज़्यादा दिखोगे उस दौरान। तो ऐसा भी होता है। और आपकी जो कलर कॉम्प्लेक्सन चाहे आपका जो भी रहे, लेकिन फेस पे जो एक ग्लो होता है, एक साइन होता है, वो चीज़ें आप इस दौरान एकदम अच्छे से नोटिस कर पाओगे कि मेरे फेस पे इतने साइन है कि मतलब मानो मुझे किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है और किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम जब अपने रियूनियन के टाइम तक आते आते आपको जो ये मेकअप सेकअप जो है, ये सारी चीज़ें आपको बकवास लगेंगी, ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। आप अपने आप को जितना चाहे उतना सिंपल में रखने की कोशिश करोगे और आप बहुत अच्छे लगोगे आप। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बहुत हैवी मेकअप में है, बहुत अच्छे से रेडी है और आप चाहे मेकअप ना किए हो तो आप अच्छे नहीं लगोगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे जैसे भी किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में पहुंच जाओ, आप अपने जो आपका लुक होगा उसमें ही आप सबसे अच्छे दिखोगे। और आप मेकअप नहीं भी करना मेकअप नहीं भी करोगे तो भी आप उतने ही प्यारे, उतने ही गुड लुकिंग दिखोगे आप। तो ऐसा होता है जब आप रियूनियन में आने वाले होते हो तब। उसके बाद एक अलोन सा हैप्पीनेस का आपको फ़ील होगा, हैप्पीनेस का एहसास होगा आपको, अलोन सा, जैसे लगेगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मतलब ऐसा होने वाला है जिससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन क्या होने वाला है आपको पता नहीं होगा कि होने वाला क्या है, लेकिन आपके अंदर से बस बार बार ये आवाज़ आएगी, मतलब जिसे इनर कॉलिंग कहते हैं, वो आएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में अब कुछ नया होने वाला है। साथ में आपको ऐसी भी फीलिंग आएगी कि कुछ तो एंड हुआ है। लेकिन हाँ, आप उतने मतलब ये जान नहीं पाओगे कि एंड क्या हुआ है, लेकिन आपकी सोल आपको ये बताएगी कि कुछ एंड हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है। और वो जो एंड हुआ है वो और कुछ नहीं, आपका सेपरेशन है।
वो जो एंड हुआ है वो आपका संघर्ष है। जो आप इस जर्नी में आते हो, जब से आप सेपरेट होते हो तब से जो आपका मतलब संघर्ष जो शुरू होता है, अनस्टेबिलिटी जो शुरू होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ तक आते आते सॉर्ट आउट हो जाती है और आप बिल्कुल ही स्टेबल हो जाते हो। इस टाइम पे आप फाइनेंशियली ग्रोथ करते हो बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे हम रियूनियन में आने से पहले हमारे अंदर की जो डीएम एंड डीएफ एनर्जी होती है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है। और याद रखिए, जब भी आपके डीएम एनर्जी बैलेंस होंगे तो आपके जो मनी ब्लॉकेजेस है ना वो हील हो जाएंगी, आप फाइनेंशियली ग्रोथ करोगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपको फाइनेंसेस से जुड़ने का, और आपको बहुत सारी अर्निंग भी होने लगेगी, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कहीं से भी हो। इसका कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसा होता ही है और हमारे साथ हुआ है। ये सारी चीज़ें मेरी खुद की ही एक्सपीरियंस है। आप लोग इसे जज मत कीजिएगा, आप लोग को जो सही लगे, जो रेजोनेट करे उसी को लीजिए, बाकी का आप लेट गो कीजिए। ओके, अब बात करते हैं कि आप जब रियूनियन में आने वाले रहोगे उस टाइम आपके ट्विन जो है आपके ड्रीम में बहुत आने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि पूछो ही मत। मतलब अगर आप दिन में भी कभी सो रहे हो, अगर हल्का सा आपको नींद आ गया तो उसमें भी आपको ट्विन आपके दिखने लगेंगे बहुत ज़्यादा। आपके ट्विन का आपके ड्रीम में आना हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मतलब ये नहीं है कि आज आए और 4 दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं है। हर रोज़ ये तब तक चलेगा जब तक आपके डीएम आकर आपसे कांटेक्ट ना कर ले, क्योंकि इस टाइम डीएम की जो क्रेविंग होती है 3D में मिलने की वो बढ़ जाती है। मतलब 50% बढ़ जाती है, पहले जितनी भी हो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है आपसे मिलने की क्रेविंग, क्योंकि डीएम के हायर सेल्फ को पता चल जाता है कि आपकी इनर वर्क कंप्लीट हो चुकी है और अब आप दोनों मिलने वाले हो। तो इसी वजह से वो ड्रीम में आने लगते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग साइन ये है कि आपके मेडिटेशन में जब आप ध्यान में बैठोगे, एकदम गहरी ध्यान में, उस टाइम आपके डीएम से आपकी मीटिंग होगी। मेडिटेशन में आपको आपके डीएम दिखेंगे आपसे बातें करते हुए, और ज़्यादातर वाइट ड्रेस में, ऐसा दिखेगा वाइट ड्रेस में, या फिर आपको मेडिटेशन में वाइट कलर के हॉर्सेस दिखेंगी, उजले घोड़ी कहो या घोड़ा कहो, कुछ भी, वाइट कलर के हॉर्सेस आपको बहुत दिखेंगी। जैसे लगेगा कोई वाइट कलर के हॉर्स पे बैठा हुआ है, आ रहा है या जा रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ आपको दिखे, ये रेयर है, ये सबको नहीं दिखता है, लेकिन हाँ मुझे मेरी जर्नी में दिखा था, इसलिए मैंने इस चीज़ को शेयर किया है। अगर आप लोग से रेजोनेट हो जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आज नकल होनी ही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं रियूनियन की, ये सारे होंगे ही आपके साथ में। आज नहीं हो रहे हैं तो कुछ दिन बाद होंगे, आपके इनर वर्क कंप्लीट होने के बाद होंगे, लेकिन होंगे ही। अब मैं इसके जो 3D में आपको कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, ऐसे डिवाइन की तरफ से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाए जाएंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, तो आप लोग कमेंट में पूछिए। मैं एक दिन ऐसा वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगी, चाहे वो वीडियो कितनी भी देर का हो। मोस्टली मतलब 5 से 6-7 क्वेश्चन को मैं चूज़ करूँगी, जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेंगे जिनका जवाब देना, और मैं इस चीज़ का जवाब आप लोग को वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। सो अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।